हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फाइज़ा सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की सीटेट पेपर 2 के लिए। हमने पिछला वीडियो अपने पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डाला था कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। आज हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे कि सीटेट का जो पेपर 2 है उसमें क्या क्या आता है, उसका क्या सिलेबस है। तो आइए डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। देखो, टारगेट कौन होंगे? जो टीचर्स जो 6 to 8 तक पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, जो 6 to 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन है कि जो टीजीटी टीचर बन सकते हैं, उनके लिए सीटेट पेपर 2 क्लियर करना अनिवार्य है। ठीक, ये टोटल मार्क्स 150 का होता है और 2.5 घंटे का हमारा पेपर होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। ये 30 मार्क्स का होता है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, वो भी 30 मार्क्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो, जब हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कौन से बच्चों के बारे में बात कर रहा है? 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में। ठीक है, क्योंकि 6 to 8 में जो बच्चे होते हैं वो 6 साल से 14 साल के बीच में होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हमें कौन से वाले बच्चों के बारे में पढ़नी है? जो कि 6 साल से ज़्यादा के हैं और 14 साल से कम के हैं। ठीक, ये चाइल्ड डेवलपमेंट कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की। इसमें क्या क्या होगा? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, लर्निंग स्टाइल्स एंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लर्निंग नीड्स। ये भी 10 मार्क्स की होगी। इसमें क्या क्या आएगा? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज एंड रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव सेटिंग्स। नेक्स्ट है हमारा पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो अगेन 10 मार्क्स की है। इसमें क्या आएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच, वो कौन कौन से हैं? पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की पे ज़रूर क्वेश्चन आता है, हर पेपर में आता है, तो इसको मत छोड़िएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़। ये हो गई हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूरी 30 मार्क्स की। नेक्स्ट चलते हैं हमारी लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 आप हिंदी इंग्लिश जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज 1 को हिंदी लेते हैं। लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स की होती है और इसमें भी 30 क्वेश्चन ही होते हैं। देखो, 15 नंबर का कॉम्प्रहेंशन होता है, जिसमें कि अनसीन पैसेजेस आता है और पोइट्री के बारे में, पैसेजेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया, टोन एंड इन्फ्रेंस, ये सब हमारे टॉपिक हैं लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, जो कि 15 मार्क्स की आती है। दूसरी जो 10 मार्क्स की है वो पेडागोजी होती है। उसमें क्या होता है? टीचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, प्रोमोटिंग वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। ये हमारे 10 नंबर की आती है। फिर नेक्स्ट ग्रामर एंड यूजेज 5 नंबर का होता है। उसमें टेंस, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, सेंटेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब हमारा 5 मार्क्स का होता है। ठीक, नेक्स्ट है लैंग्वेज 2। ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं और भी ले सकते हैं, मतलब बच्चों की मर्ज़ी होती है। लैंग्वेज 2 में अगेन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 30 ही नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स का ही पूरा लैंग्वेज 2 होता है। इसमें सबसेक्शंस में क्या है? 15 नंबर का कॉम्प्रहेंशन है। उसमें क्या? अंडरस्टैंडिंग मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, टोन्स, ये सब आता है। पोइट्री या अनसीन पैसेजेस होता है। पेडागोजी अगेन 10 मार्क्स का। इसमें क्या आएगा? टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज स्किल्स, इंकरेजिंग बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंसी। और 5 नंबर का क्या आएगा हमारा? ग्रामर और वोकेबलरी, जिसमें बेसिक यूजेज, सेंटेंस करेक्शन, वोकेबलरी एनरिचमेंट, ये सब पूछा जाता है। ठीक, 4th है हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब कुछ बच्चों के पास जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज़ करते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस चूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या आता है इनमें। अगेन जो मैथमेटिक्स और साइंस होती है वो पूरे 60 नंबर की होती है। 60 मतलब 30 मार्क्स मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स साइंस। पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 30 मार्क्स की होती है। इसमें क्या आता है? नंबर्स एंड अरिथमेटिक्स 6 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। फिर इसमें आता है अलजेब्रा एंड जियोमेट्री, जो अगेन 6 मार्क्स की होती है। इसमें पूछा जाता है सिंपल क्वेश्चंस, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, पेरीमीटर, एरिया, ये सब 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 6 नंबर की होती है।
इसमें ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स, पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब पूछा जाता है। फिर लास्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि पूरे 12 मार्क्स की होती है। इसमें टीचिंग मेथड्स कि मतलब मैथ को पढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस बहुत पूछी जाती हैं 12 नंबर में। ठीक, ये हमारी हो गई मैथमेटिक्स कवर। नेक्स्ट है साइंस अगेन 30 मार्क्स की होगी। इसमें 30 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, 10 नंबर की फिजिक्स आएगी। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, मोशन, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री अगेन 10 नंबर की, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, मैटर, एसिड्स एंड बेसिस, सिंपल केमिस्ट्री रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शंस। एंड लास्ट 10 नंबर की क्या है, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या पूछा जाएगा, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। ये हो गई हमारी साइंस। और पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ जो है वो इसी में हमने उसके जो मार्क्स हैं इसी में इंटीग्रेट कर दिए हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सब पे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। अब दूसरा ऑप्शन भी जो बच्चे लेते हैं सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस की, उसमें कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहले आता है हिस्ट्री, जो कि 15 नंबर की होती है। इसमें कौन से चैप्टर्स होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल एंड की इवेंट्स। ज्योग्राफी देन 10 मार्क्स, फिजिकल ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। फिर सिविक्स 10 मार्क्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। फिर लास्ट है पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जो कि 25 नंबर की होती है। ठीक है, पेडागोजी में क्या पूछा जाता है, टीचिंग मेथड्स, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मेकिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स रिलेटेबल फॉर चिल्ड्रेन। ये पूरे 25 नंबर की होती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी सोशल साइंस। अब देखो एग्जाम पैटर्न या आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टोटल क्वेश्चन हमने बताया एमसीक्यू बेस्ड होता है, 150 मार्क्स के होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 ही मार्क्स का पेपर होता है, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा, मतलब 150 मिनट्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा। मार्किंग जो है वो बता दिया मैंने, 1 मार्क पर क्वेश्चन होगी और कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, लैंग्वेज बाइलिंगुअल होती है, चाहे आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करो या हिंदी चूज़ करो, दोनों ही लैंग्वेजेस में पेपर आएगा आपका। ठीक, देखो अब मेरे हिसाब से सजेस्टिव टाइम एलोकेशन क्या होनी चाहिए कि आप CDP जो है तो 30 मिनट लगाओ करने में, लैंग्वेजेस को 25-25 मिनट लगाओ और मैथमेटिक्स और साइंस को 55 मिनट लगाओ। ठीक है, अगर आप ये वाला टाइम ड्यूरेशन लेकर चलोगे तो आपका वक्त से पहले भी पेपर हो जाएगा और आपको रिवीजन करने का भी मौका मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो and learn something new here, and if you did then you can like, share and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching.